वेलकम टू इजी स्टेनो। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। देश के करीब आधे राज्यों में स्कूली शिक्षा की जो ताज़ा तस्वीर सामने आई है वह चिंताजनक है। हालत यह है कि कई राज्यों में 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह स्थिति तब है जब देश में पिछले साल ही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है और इसके तहत इस दशक के अंत यानी 2030 तक स्कूलों में नामांकन दर 100% हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक ही है कि अगर बड़ी संख्या में बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ने तो मजबूर होते रहेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में तय किए जा रहे लक्ष्य कैसे हासिल हो पाएंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्यों में स्कूली शिक्षा का दायरा बढ़ाने और जागरूकता पैदा करने के लिए समग्र शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है। इसका मकसद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूली शिक्षा मुहैया करवाना है, पर शिक्षा मंत्रालय के परियोजना मंजूरी बोर्ड की रिपोर्ट बता रही है कि इस अभियान में वैसी कामयाबी मिल नहीं रही जैसी मिलनी चाहिए। अगर बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो निश्चित ही इसके पीछे उनकी अपनी मजबूरियां होंगी, लेकिन इसे लेकर सरकारें भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर शिक्षा के इस महाअभियान को आगे बढ़ा पाने में सरकारें कामयाब क्यों नहीं पा रही। शिक्षा मंत्रालय के परियोजना मंजूरी बोर्ड की रिपोर्ट बता रही है कि बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य उन राज्यों में शामिल हैं जहां से स्कूली शिक्षा की यह बदतर तस्वीर सामने आई है। हालांकि उड़ीसा, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड और कर्नाटक भी इस सूची में शामिल है, पर बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी अगर 10वीं कक्षा में बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वालों की दर सबसे ज़्यादा हो तो यह चिंताजनक है। इससे यह भी पता चलता है कि इन राज्यों में स्कूली शिक्षा व्यवस्था किस हाल में चल रही है। मध्य प्रदेश और गुजरात तो संपन्न राज्य होने का दावा करते रहे हैं। हर मामले में गुजरात मॉडल की दुहाई दी जाती रही है। मध्य प्रदेश भी कोई विपन्न राज्य नहीं है। बिहार की स्थिति भी अब इतनी खराब नहीं है कि स्कूली शिक्षा को लेकर राज्य सरकार कुछ कर पाने में असमर्थ हों। आंकड़े बता रहे हैं कि 2020-21 में बिहार में 10वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर 21.4% रही थी। गुजरात में यह 23.3 और मध्य प्रदेश में 23.8% रही। त्रिपुरा में यह 26% रही। उड़ीसा, झारखंड और कर्नाटक में यह दर
16% से ऊपर रही। इसमें संदेह नहीं कि शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था आज भी संतोषजनक नहीं है।